15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको उठा के निकालती हूँ, हटाती हूँ ढकना। ओहो हो, क्या खुशबू है, ज़बरदस्त खुशबू आई है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सुख चैन के साथ होंगे, गर्मियाँ मना रहे होंगे। तो मैंने कहा आज मैं बिरयानी बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये इसकी बहुत दिन से फरमाइश आ रही थी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी और मेरे कज़न्स, मेरी अम्मी से ज़्यादा ये मेरी परनानी की रेसिपी है और मेरे जो खालाजाद बहन भाई हैं उनको ये खानी थी बिरयानी और वो कह रहे थे कि हमें रेसिपी दें, आपके पास है रेसिपी। तो इसलिए आज मैंने ये बिरयानी बनाई है क्योंकि सबके पास आजकल बकरीद का गोश्त है तो वो लोग यही चीज़ें खाना चाह रहे हैं आजकल। तो मैंने ये मेरी अम्मी की, मेरी परदानी की रेसिपी है जो 1979 में 103 इयर्स की होके गुज़र गई थी। शी वॉज़ 103 और 104। तो सोचें ये कितनी पुरानी रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग देखिएगा ये कैसे बनाई है और आप इसको वो करिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये मैं मिक्स कर रही हूँ और फिर डिश आउट करके आपके साथ दिखाऊंगी कि ये कैसी है। और बहुत ये हैवी नहीं होती बिरयानी, ये बहुत लाइट होती है और इसमें आप देखें कोई मिर्चें नहीं है, बहुत मज़े की ये होती है। पहले दिल्ली की है ये और मेरी परनानी ने किसी बावर्ची से वो सीखा करती थी। तो ये वो वाली रेसिपी है तो जो बावर्ची बनाते थे। तो मैं आपको पूरा ये दिखा के सर्व करने का दिखाती हूँ और फिर आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी है। शादियों में जब तक कि ये मसाले वाली और टमाटर और वो इतने मसाले जो होते थे वो जब नहीं बनती थी तो ये हमें बचपन में याद है, हर शादी में ये बिरयानी हम खाते थे। चलें फिर आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इस प्याले में 1 किलो गोश्त है, ये शोल्डर का मैंने लिया है, इसमें हड्डी भी है और हड्डी वाला गोश्त है। और ये 1 किलो है। इसमें मैं कुछ चीज़ें मिलाऊंगी जो बिरयानी के कौरमा बनाने के लिए। तो मैं इकट्ठी इस जगह मिला के आपको दिखाती जाऊंगी। इसमें मैं 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ, ये ज़ीरा इसमें जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने ये, क्योंकि बच्चों को बहुत इरिटेशन होती है जब लौंग और काली मिर्च और छोटी इलायची वगैरह मुंह में आए, तो मैंने ये एक इसमें डालूंगी। और ये मेरे पास 12 लौंगे हैं, 1 किलो गोश्त है और 800 ग्राम चावल है। ये इसी तरह 10-15 काली मिर्चें हैं, 3-4 बड़ी इलायचियां हैं, 7-8 छोटी इलायची है। ये समझे 2 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का और ये एक छोटा सा जायफल का, जावित्री का फूल है। ठीक है, ये फूल डाल रही हूँ। ये इसमें करके इसको सील कर दूंगी ताकि ये इसमें जब गोश्त पकेगा तो इसमें ये अच्छी तरह से वो हो जाएगा और फिर बच्चे जो हैं वो इरिटेट नहीं होंगे। हम लोगों को तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं ये क्या डाल दिया। तो चलें हम देखते हैं इसको ये करके और फिर और चीज़ें मिला के आपको दिखाती हूँ। ये एक पूरा लहसुन की जो पोत होती है ये वो मैंने चॉप कर ली है, ये इसमें डालेंगे।
खड़ा खड़ा ये जाएगा मसाला इसमें। इसी तरह 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसको भी मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, ये भी इसमें जाएगा। अच्छा, लाल कीवी प्याज मेरे पास मैं रखती हूँ, तो ये 1 पाव प्याज जो लाल कीवी थी ये वो है, तो इसका भी मैंने चूरा करके इसमें मिला लेना है। और कच्ची प्याज मैंने चॉप करके रखी है, वो आधा किलो इसमें मिलाएंगे। ठीक है, ये आधा किलो प्याज है, इसको मैं इसमें मिला लूँगी अच्छी तरह मिला के, फिर इसको प्रेशर कुकर में डाल के और इसको गलाऊंगी। अच्छा, इसके लिए जो है घी में पकना है। पहले ज़माने में ये जो रेसिपी है मेरी परनानी की रेसिपी है, जो कब उनका इंतकाल हुआ था, 1979 में उनका इंतकाल हुआ था, 103 साल की उम्र में। तो ये उनकी रेसिपी है, और उस ज़माने में तेल वेल नहीं होते थे, घी इस्तेमाल होता था। तो ये घी में कुकर में मैं अभी घी डालती हूँ, जो घी मैंने यूज़ किया है प्याज लाल करने में। तो मैं ये मिक्स करके और कुकर में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें मैंने कुकर में प्रेशर कुकर में डाल दी हैं। ये घी जो मेरे पास तला हुआ रखा हुआ था प्याज वाला, ये समझे 150 ग्राम्स ml। ठीक है, 150 ml, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इतना ही डालना है क्योंकि फिर चावलों में भी पड़ेगा। तो ये 150 ml ये है। अच्छा, प्याज अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए बहुत देख के पानी डालेंगे। तो ये जो इस प्याले में मैंने ये पहले मिक्स किया था, इसमें मैंने प्याज व्याज लगी हुई है, तो यही पानी मैं डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 चमचा नमक का डालती हूँ। नमक से भी पानी छूटेगा इसलिए, और गोश्त का भी पानी छूटेगा, तो इसलिए बहुत ख्याल करके डालिएगा पानी। ये मैं 1 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह सब चीज़ें मैंने मिक्स करनी थी, नमक बॉईल होते हुए भूनते हुए मिक्स कर लूँगी। और बस इसको मैं ये क्योंकि मटन का शोल्डर है, तो इसको अबाउट 15 मिनट लगेंगे गलने के लिए। तो मैं आपको फिर ये 15 मिनट बाद दिखाऊंगी कि जब ये गल जाएगा। और अगर जब तैयार हो जाए और इसमें पानी हो, तो आपको ख्याल करना है कि इसका पानी जो है ज़्यादा ना रहे। ये 10-12 लौंगे हैं और ये 8-10 छोटी इलायची हैं। इनको मैं कूट रही हूँ और दरदरा सा। और ये जो दही इसमें डलेगा बाद में, उसमें ये दही में मैं मिला दूँगी, ताकि ये उसके साथ दही के साथ अच्छी तरह दही में सारा फ्लेवर आ जाए। अब मैं चावलों के लिए वो बिरयानी के लिए चावल उबाल रही हूँ। इसमें मैं पानी में 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ा सा दालचीनी डाल रही हूँ, और 1 बे लीफ डाल रही हूँ। ठीक है, ये डाल के अब मैं इसमें नमक और चावल डाल के आपको दिखाती हूँ। नमक डाल दिया, और ये चावल डाल रही हूँ। 800 ग्राम है, पूरा किलो नहीं है। असल में जो मेरी अम्मी और नानी वगैरह बताते थे, वो कहते थे अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें आधा किलो चावल होने चाहिए। तो मैंने वो हिसाब तो नहीं रखा, मैंने 1 किलो गोश्त में 800 ग्राम चावल रखे हैं। तो ये बस इसको 1 कनी का उबालना है। 1 कनी हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको निथार लूँगी और पानी में से निकाल लूँगी। फिर आपको अगला स्टेप दिखाऊंगी। गोश्त गल रहा है, जैसे ही गल जाएगा तो फिर मैं ये भी हो जाएगा तो तह लगा के दिखाऊंगी। ये 1 पाव दही है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और इसमें येलो फूड कलर मिला लिया है। और ये लहसुन नहीं, लौंग और छोटी इलायची ये कूट के इसमें ये भी मिला रही हूँ। और इसमें साथ ही कुटी बारीक चॉप की हुई अदरक ये इसमें मिला रही हूँ।
ये जब तह लगाऊंगी चावलों में गोश्त के, तो उसके बीच में ये डलेगा। और साथ ही मैं इसमें एक टीस्पून, पूरा भर के नहीं, थोड़ा सा 1 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ और आधा टीस्पून नमक डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। बस ये इतना इसको करके ये मिक्स कर लूँगी। और जब ये तह लगाऊंगी तो उस वक्त ये डालूंगी तह के बीच में। गोश्त गल गया है, अब मैं इसकी तह लगा रही हूँ नीचे गोश्त की। अच्छी तरह फैला दूंगी क्योंकि ये इस तरह की लगन चाहिए है। तो इसमें बस ये इस तरह से एक लेयर आएगी इसकी। और मैं चावल की लेयर भी लगाती हूँ। और इन बिटवीन जो दही है उसकी मैं लेयर लगाऊंगी। ये लगा के आपको दिखाती हूँ। ये दूध में मैंने ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स डाल के इनको भिगो के रख लिया था, वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। चावल जो है बिल्कुल सही उसका है स्टेज पर। ये देखें आप, ये इस तरह से है चावल, ठीक है। अब मैं इसमें जो दही था उसकी भी एक वो डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये दही में मैंने आपको बताया था क्या क्या मैंने मिला लिया है, वो सब मिला लिया था मैंने। अब मैं इसमें ये करके अब बाकी के चावल भी डाल देती हूँ। गरम बहुत है। ये देखें, ये चावल मैंने और लेयर लगा दिए। अब मैं ये टॉप पे ये दही का वो डाल रही हूँ, पूरा ये दही डालूंगी। उसके बाद बघार करना है घी से, वो फिर मैं आपको आपके सामने करूँगी बघार, क्या क्या उसमें डलेगा, केवड़ा वगैरह। तो ये सब इस तरह से मैं इसको फैला देती हूँ। और ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दही और जो ज़ाफ़रान वगैरह है, दूध, ये सब बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो ये मैं करके और आपको बघार दिखाती हूँ। इसको मैंने रख दिया है अभी, हल्की आंच है, इसको मीडियम टू लो के बीच में कर रही हूँ इसमें, ताकि स्टीम बन जाए। इसको मैं अभी ढक रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं बघार बनाना दिखाती हूँ आपको। इसको चूल्हे के दूसरे चूल्हे पे कर देती हूँ ताकि सामने आपको बघार दिखा सकूँ। ये बघार वाले पैन में मैंने घी डाला है और ये जैसे घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अगेन थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी हरी इलायची डालूँगी। ज़रा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं डालती हूँ, आपको दिखाती जाऊँगी। इसको बस ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें कि घी अच्छी तरह गर्म हो गया है और ये क्रैकल होना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कर देती हूँ क्योंकि ये अब उड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये फटेगा ना लौंग तो ये उड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी अम्मी करती थी और वो मैं नहीं कर पा रही क्योंकि अम्मी के पास एक छोटी पतीली होती थी ढकने के साथ, तो अम्मी इस गरम गरम उसमें वो डाल देती थी केवड़ा,
और उसको ऊपर से उसके ऊपर एक वज़न रख देती थी, बट्टा कुछ इस तरह से, ताकि वो उड़े नहीं। अब मैंने अगर इस तेज़ गरम में ये डाला केवड़ा, तो यहाँ तो एक वो हो जाएगा, फवारा गरम गरम उड़ जाएगा। तो मैं इसको चूल्हे को बंद करके, और जब हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा का डालूंगी। ठीक है, ये केवड़ा टीस्पून डालूंगी। ये अब क्रैकल हो गया है, इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, ये मैं अब इसमें ये घी डाल रही हूँ, और फिर ऊपर से इस पे मैं केवड़ा डाल दूंगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है जो अम्मी का तरीक़ा करने में, तो इसलिए इस तरह से मैं डाल रही हूँ। और बस इसको मैं फिर ढक दूंगी कपड़े के साथ। ये 1 टीस्पून ये डाल दिया है, और इसको अब कपड़ा लगा के मैं फिर इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। नीचे वो लेयर उसका रख लिया है, एक तवा, ताकि ये जले नहीं। और अब मैं इस पे ये रख देती हूँ, और फिर 15 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी कि ये इसका लुक क्या है। कपड़ा रख के मैं इसको दम पे रख रही हूँ, 15 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी फिर। आज मैंने पर्दे नहीं खींचे हैं, उनको पुल नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे हैं। ये मेरी अम्मी के फेवरेट लीव्स हुआ करती थी, और इसके सारी वैरायटी मेरी अम्मी के पास थी। तो मुझे यहाँ मिल गई इस दफ़ा, तो मैंने भी ये सारे अपनी विंडो पे रखे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आज एक पर्दे खुले रखूं और आपके साथ शेयर करूं अपनी। ये देखें जी, बिरयानी, इसको मैंने हल्का सा ब्राउन प्याज के साथ गार्निश किया है, और ये रायता है, इसके साथ इसको सर्व करना है। आप इंजॉय करेंगे। हैवी बिरयानी नहीं होती है, ये लाइट होती है, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी केवड़े के फ्लेवर आ रहा है, गरम मसालों का फ्लेवर है, और जो ज़ाफ़रान है उसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। बहुत मज़े की होती है हल्की फुल्की बिरयानी, और आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे। आप लोग ये रेसिपी फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मुझे तो बचपन से हम लोग खाते आए हैं, तो हमें बहुत पसंद है। और मैं ये बना रही थी और याद कर रही थी कि हमें हम बताया था कि हमारी परनानी ने ये किस तरह से बावर्ची से सीखा था। हालांकि वो पर्दा नहीं करती थी, लेकिन वो ये था कि बावर्चियों के सामने नहीं आना, तो वो बीच में पर्दा होता था, और ये पर्दे की एक तरफ बावर्ची होता था, एक तरफ वो होती थी, और फिर इस तरह से वो दिखाता जाता था क्या कर रहे हैं। वो अपने आगे एक चूल्हे पे बनाता था, और मेरी जो परनानी है थी, वो दूसरे चूल्हे पे एग्जैक्टली वो चीज़ फॉलो करती थी और बनाया करती थी। इस तरह से उन्होंने बहुत सी रेसिपीज सीखी हुई हैं जो हमें उनसे मिली हैं, क्योंकि मेरी अम्मी को शौक़ था और मुझे शौक़ है कुकिंग का, तो मेरे पास वो काफ़ी रेसिपीज़ उनकी आ गई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप लोग ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसी है। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।